बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। करेले लेकर आई हूँ बड़े हुए कीमे के। ये मैंने आधा किलो करेले लिए, इसके अंदर ना मैं कीमा भर के बनाऊँगी। आधा किलो करेले के अंदर मेरे पास 3 पाव कीमा है, तो वो कीमा ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है। करेले के अंदर भी डालना है और हमने इसके मसाला भी बनाना है। तो शुरू करते हैं कि हम अपना करेले बनाना। सबसे पहले हम अपने करेले बनाना शुरू करते हैं। ये मैं करेले को छुरी की मदद से ना इसका मैं छिलका उतार लूँ। बिल्कुल ऐसे ही आपने उतारना है, मोटा मोटा नहीं उतारना, इस तरह। बहुत ही मज़ेदार बड़े हुए करेले तैयार होते हैं। मेरा ख्याल है कि कोई भी नहीं होगा जिसको बड़े हुए करेले ना पसंद है। माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के बड़े हुए करेले बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये देखिए, सारे करेलों का मैंने छिलका उतार दिया है। ये मैंने इसके छिलके रखे हैं। इसको मैंने वेस्ट नहीं करना है, इसको मसाले के अंदर साथ डालेंगे। ये मसाले के अंदर डालेंगे तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो ये अब मैंने क्या करना है, ये करेले को पकड़ के ना ये छुरी की नोक से मैंने इसके अंदर ना कट लगा लेना है। कट लगा के ना इसके अंदर से हमने ना बीज निकाल देने हैं। ये जो बीज इसके अंदर होते हैं ना, सारे बीज निकाल देने, क्योंकि हमने बीजों की जगह ना इसके अंदर कीमा भर देना है। ये देखें, अभी इसके अंदर हो रहा है, सारे निकाल दूंगी मैं। ये देखिए, आपको नजर आ रहे होंगे इसके अंदर से सारे बीज निकल रहे हैं। ये देखिए, बिल्कुल ये खाली हो गया अंदर से। इसी तरह मैंने सारे करेलों के, तो ये देखिए सारे करेलों के अंदर से माशाल्लाह मैंने बीज निकाल दिए कट लगा के। सारे करेले खाली हो गए हैं। अब मैं इसके ऊपर ना नमक लगा दूँगी। नमक लगा के इसको आधा घंटा रखना है, ताकि करेले की जो कड़वाहट है ना ख़त्म हो जाए। 2 चम्मच बढ़ के इसके अंदर मैंने ना नमक लगा दिया। इसको ना अच्छी तरह से लगा के रख दिया सारे करेलों के ऊपर, ताकि ये करेलों का जो कड़वापन है ना ख़त्म हो जाए। इसको मैंने आधा घंटा लगा के रखना है नमक। जब इसे आधा घंटा हो जाएगा ना, तो अच्छी तरह से इसको वहाँ वॉश करके ना पंखे के नीचे रख लूँगी खुशक होने के लिए। बिल्कुल खुशक कर लेने हैं इसको पंखे के नीचे रख के ना। ये देखिए, इसके ऊपर नमक लग गया। इसको मैं साइड पे कर देती हूँ। अब जो इसका जो छिलका मैंने उतार के रखा था ना, इसके ऊपर भी नमक लगा दी। 1 चम्मच इसके अंदर नमक का जाएगा। इसके ऊपर भी मैंने नमक लगा दिया है। इसको भी मैं करेलों के साथ रख दूँगी। जब मैंने करेले धोने हैं ना 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद, तब इसको भी मैं अच्छी तरह से धो के ना इसको भी पंखे के नीचे रख के ना खुशक कर लेंगे। तभी बस ये जब हम मसाले में डालते हैं ना, तो मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये भी कीमे की तरह ही लगेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार ये मेरे करेले तैयार होंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो अब मैं आपको 1 घंटे बाद मिलती हूँ। सबसे पहले मैं प्रेशर कुकर के अंदर ना कीमा डाल दूँगी। ये 3 पाव कीमा है मेरे पास, इसके अंदर डाल दूँगी। साथ इसके अंदर जाएंगे मसाले जार। ये 2 बड़े साइज के मैंने प्याज काट के रखे हुए हैं। 1 लहसुन की तूड़ी है और 5 से 6 हरी मिर्चें काट के रखी हैं, वो इसके अंदर डाल दूँगी मैं। अब 2 बड़े साइज के टमाटर काट के रखे हुए वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। अभी मैं 2 डालूँगी, फिर बाद में मसाले के अंदर भी हमने ये टमाटर को ना ऐड करना है। इसके साथ इसके अंदर जाएगा नमक। आधा चम्मच इसके अंदर जा रहा है नमक, क्योंकि हमने करेलों को भी नमक लगाया हुआ है। नमक हमने ध्यान से डालना है। 1 चम्मच बढ़ के लाल मिर्च की इसके अंदर जाएगी। एक छोटा चम्मच हल्दी का इसके अंदर जाएगा। 1 गिलास बड़ा है, इसके अंदर मैं पानी का डाल दूंगी। अब इसको मैं बंद करके ना वेट को चला दूंगी। 10 मिनट मैंने इसको वेट देनी है, ताकि हमारा कीमा डाल जाए। आप इसको पतीली में भी पका सकते हैं। अभी मेरे पास टाइम कम था, इसलिए मैं इसे प्रेशर में कीमे को गला रही हूँ। अगर आप पतीली में पकाएं तो आधा घंटा लग जाएगा कीमा गलने में। इस तरह मैं 10 मिनट में गला दूँगी, तो मैं आपको बाद में मिलती हूँ। तो ये देखिए, इसको मैंने 10 मिनट चला दिया। अभी इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, इसको मैं भूनते भूनते इसका पानी खुशक हो जाएगा। चम्मच की मदद से ये लहसुन प्याज और टमाटर को मैश कर लें। बहुत ही मज़ेदार हमारे बड़े हुए करेले तैयार हो गए। आपको इंशाल्लाह ज़रूर पसंद आएगी। तो ये देखिए, सारा लहसुन प्याज टमाटर जो है अच्छी तरह से मैश हो गए हैं और पानी भी तकरीबन इसका खुशक हो गया है। अब मैं इसके अंदर ना थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं डालना।
बिल्कुल थोड़ा सा, तकरीबन खाने वाले जो चावल वाले 2 चम्मच होते हैं ना, वो 2, बस इतना सा, ज़्यादा नहीं डालना। ये देखिए 2 चम्मच के करीब है, क्योंकि बकाया जब हम मसाले में भूनेंगे ना उसमें डालेंगे। ये हमने करेलों के अंदर भरना है, तो फिर अगर ज़्यादा ऑयल डाल देंगे ना तो फिर वो करेलों के अंदर ऑयल हो जाएगा। तो 2-3 मिनट में ऑयल डाल के भून देती हूँ, फिर प्लेट में निकाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से इसका सारा पानी खुश्क हो गया है और कीमे की बनाई भी अच्छी तरह हो गई है। अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ और ये जो कीमा है ना, मैं इसको प्लेट में निकाल के ना ठंडा कर देती हूँ। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा ना तो फिर इसको आराम से हम ना करेलों के अंदर भर लेंगे। ये कीमा मेरा ठंडा हो गया है और ये जो मैंने करेले नमक लगा के धो के रख दिए थे, ये भी अच्छी तरह से खुश्क हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ना कीमा भर दूँगी। 2 चम्मच इसके अंदर भर के ना कीमे के जाएंगे, तो ये हमारा अच्छी तरह से ना फोल्ड हो जाएगा। ये देखिए सारा मैंने कीमे के अंदर भर दिया। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा 2 चम्मच काफ़ी है। अब मैंने क्या करना है, इसको ना बांध देना धागे से। सफ़ेद वाला धागा लेना है आपने, कलर वाला नहीं लेना, क्योंकि जो कलर वाले होते हैं ना वो अपना ना रंग छोड़ देते हैं, वो खाने में फिर ख़राब लगता है। इस तरह ना धागे की मदद से ना इसको मैं बांध दूँगी अच्छी तरह। ये देखिए करेले को मैंने अच्छी तरह से ना धागे के साथ बांध दिया, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इससे ये होगा कि इसके अंदर से जो कीमा है ना बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। अब मैं इसी तरह अपने सारे करेलों को भर लेती हूँ। तो वह ये देखिए सारे करेलों के अंदर मैंने कीमा भर दिया और इसको धागों के साथ मैंने लपेट दिया। और ये जो हमारा बचा हुआ कीमा है ना, इसको हम मसाले के अंदर ना इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसको ना फ्राई करना शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्राई में मैंने ऑयल डाल दिया, ऑयल मेरा गर्म हो रहा है। अब मैं इसके अंदर ना करेले डाल दूँगी। आराम से हमने इसको डाल देना करेलों को इसके अंदर और हमने इसको फ्राई करना है। सारे करेले मेरे एक ही दफ़ा में आ जाने हैं। ये देखिए अब मैंने इसको 5 मिनट छेड़ना नहीं, ये 5 मिनट पक ले, फिर मैं इसकी साइड डाल के चेंज करके दिखाती हूँ। 4 से 5 मिनट हो गया इसको पकते हुए। मैं इसकी साइड चेंज करके देखती हूँ कि नीचे से हो गए कि नहीं। ये देखिए इस साइड से मेरे हल्के से होने शुरू हो गए। इसी तरह मैं सारे करेलों की साइड चेंज कर लेती हूँ, दूसरी साइड से भी पका लेते हैं हम इसे। अब ये देखिए मैंने सबकी साइड चेंज कर दी। अब दूसरी साइड से भी इसको 5 मिनट मैंने पकाना। तो ये देखिए मेरे करेले हो गए हैं, इसको मैं एक एक करके निकाल दूँ। माशाल्लाह से इतने अच्छे मेरे तैयार हो गए। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होने में और मैंने मीडियम आंच पे किया। ये जो भी थोड़े थोड़े से है ना, इसको मैं एक साइड से करके ना ये भी निकाल रही हूँ, साथ साथ ये भी होते जा रहे हैं। इसी तरह मैं अपने सारे करेले दाने निकाल लेती हूँ। माशाल्लाह से मैंने करेले निकाल दी। इसके अंदर देखिए हमारे करेले बिल्कुल भी नहीं फूले। जिस तरह मैंने इसको बंद करके रखा था ना, बिल्कुल वैसे के वैसे निकले हैं। ये मैंने सारे करेले निकाल दिए। ये करेला थोड़ा सा हो रहा है तो ये भी बन रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से मेरे सारे करेले फ्राई हो गए हैं। मैं मसाला भून तो भी ये जो करेलों का ऑयल है, अब इसी ऑयल के अंदर मैं मसाला बना लूँगी। ये एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज रफी सा काट के रखा हुआ है, इसको ऑयल के अंदर ना फ्राई कर लूँगी। अगर आपको मेरे ये करेलों की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली दोस्तों में शेयर भी करना है और साथ साथ मुझे सब्सक्राइब भी करें जो चैनल पे नहीं आने वाले लोग। माशाल्लाह से इतने मज़े के ये मेरे करेले तैयार हो गए हैं ना। ये देखिए 1 मिनट हो गया इसको फ्राई होते हैं। ये देखिए इसने ना कलर भी चेंज करना शुरू कर दिया। अब जो मैंने ये ना करेलों के छिलके उतार के रखे हुए थे ना, इसको भी मैंने नमक लगा दिया था और ये देखिए धो के इसको भी रखा था। ये भी खुश्क हो गया है। इसको भी मैं प्याज के साथ डाल के ना फ्राई कर लूँगी ताकि इसका भी कलर चेंज हो जाए और ये पक जाए और इसकी कड़वाहट खत्म हो जाए। इसको प्याज के साथ हम फ्राई करेंगे ना तो दोनों चीज़ें एक साथ फ्राई हो जाएंगी। गोल्डन सा कलर हमने इसको देना दोनों को, ये एक साथ ही हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह से मेरा प्याज और जो मैंने करेले के छिलके डाले थे ना अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। देखिए आप कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। अब मैं इसके अंदर ना टमाटर डाल दूँगी। 2 मैंने टमाटर काट के रखे हुए हैं, वो भी इसके अंदर डाल दूँगी और टमाटरों का पानी इसी तरह से खुश्क कर दूँगी इसके अंदर। टमाटर को अच्छी तरह से ना मिला दूँगी। मज़ेदार मेरे यही से ये करेले तैयार हो रहे हैं ना, तो
मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, मेरा दिल कर रहा है मैं जल्दी जल्दी खा लूँ। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर जो ये है ना कीमा बचा हुआ वो भी मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ताकि इसकी भी ऑयल के अंदर ना अच्छी तरह से ना भुनाई हो जाए। तकरीबन 2-3 मिनट मैं इसे अच्छी तरह से भून लूँ ताकि मेरे टमाटर जो है ना गल जाए। तो ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कितना प्यारा, इतना खूबसूरत मेरा मसाला लग रहा है। ये देखिए आ रहा है ना देख के मुंह में पानी। तो फ्रेंड्स करेले ऐसी चीज़ है जिससे देख के मुंह में, तो माशाल्लाह से ये देखें हमारा है ना मसाला अच्छी तरह से भुना जा चुका है। अब मैं इसके अंदर ना करेले डाल दूँगी जो मैंने फ्राई करके रखे थे ना, तो अच्छी तरह से मिक्स करके ना तो ये देखें माशाल्लाह से मेरे करेले तैयार हो चुके हैं। इसको मैंने इसके अंदर मिक्स करके 5 मिनट दम पे दे दिया था। मेरे करेले तैयार है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से ये देखें मेरे करेले बड़े हुए तैयार हो चुके हैं और ये इतने मज़ेदार, इतने यम्मी बने हैं कि मेरे मुँह में से अभी से पानी आ रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी ये भी खा लूँ। तो ये इतने मज़ेदार करेलों की रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, फैमिली दोस्तों में शेयर करना और चैनल पे नए आने वाले लोग सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही मैं आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।